नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड मृमोसुद केवली भड़िदम। समय सारजी ग्रंथाधिराज बंध अधिकार समापन की ओर और 283, 84, 85 गाथा का स्वाध्यायपन कर रहे हैं पिछले 2-3 दिन से। इसमें द्रव्य भाव, अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान की चर्चा आई है। यहाँ बात ये चल रही है कि आत्मा राग आदि का अकारक है। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा राग आदि का अकारक है। फिर भी यदि कोई जीव प्रतिक्रमण या प्रत्याख्यान नहीं करता तो वो राग आदि का कर्ता कहलाता है। समझ आई बात? परमार्थ से तो भगवान आत्मा राग आदि का अकारक ही है, लेकिन वो ज्ञान अब ना जीव कर्ता कहा जाता है। तो जीव कर्ता कहा जाता मतलब ज्ञान, वो अज्ञान रूप ज्ञान, न उसको द्रव्य अप्रतिक्रमण है, न भाव अप्रतिक्रमण है, न द्रव्य अप्रत्याख्यान है, न भाव अप्रत्याख्यान है। इसका क्या मतलब हुआ कि अपन मैं सुख स्वरूपी हूं ऐसा नहीं जानता, नंबर 1, और पर द्रव्यों में सुख है ऐसी भ्रांति है। तो फिर वो भूतकाल में भोग भोगे तो कहता है मैंने भोगे थे, मजा आया था, और भविष्य में भोगूंगा, मजा आएगा। ये झंझट चल रही है। तो फिर कहते हैं कि इस प्रकार से ये राग आदि का कर्ता है। अज्ञान रूप ज्ञान राग आदि का कर्ता है। तो अज्ञान से अभेद करके पूरी वस्तु को राग आदि का कर्ता कहा जाता है। अब राग उत्पन्न हो रहा है, इसका अर्थ है मूल में तो अनंतानुबंधी राग। इसका अर्थ है कि तुमको अनंत संसार का बंध हो रहा है। यदि अपने स्वरूप को नहीं जानते तो अनंत संसार का राग उत्पन्न हो रहा है, अनंतानुबंधी जाति, तो फिर अनंत संसार का बंध चल ही रहा है अनादि से आज तक। अब कोई ये स्वरूप जानकर और जिसने निर्णय किया है बराबर से, जो निर्णय की प्रोसेस में है, यहां से विधि चालू हो रही है, विधि बन रही है। क्या? भले राग उत्पन्न हो रहा है, भले शरीर की क्रियाएं हैं, भले संयोग हैं, लेकिन इसने निर्णय किया है क्या कि मैं अकर्ता हूं, मैं ज्ञायक हूं। एक रूप निर्णय, कोई परमाणु मात्र विश्व में मेरा नहीं, उसे भिन्नता भाषित हो रही है। परमाणु मात्र मेरा नहीं, चेतन कोई चेतन संयोग मेरा नहीं, सभी प्रगट जुदे धनधामा है। ये निर्णय, जो भी राग आदि भाव उत्पन्न हो रहे हैं, चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो, ये भाव हे हैं, योग्य नहीं है। कैसा भी शुभ परिणाम हो, कैसा भी अशुभ परिणाम हो, भाव जरूरी लगे अनंतानुबंधी। अब तो जरूरी है, अब मंदिर जाना जरूरी है, पूजा करना जरूरी है, रोटी खाना जरूरी है, बच्चों को टोकना जरूरी है। ऐसा नहीं कहेंगे तो कैसे काम चलेगा?
जरूरी लगे इक्वल टू अनंतानुबंधी। ऐसे पूछो क्यों कल क्लास में नहीं आया, अरे जरूरी काम था, अनंतानुबंधी। समझ आ रही बात? उसकी भेदा भाषित तो ये परिणाम, हे प्रभु इन परिणामों का कब अभाव हो तो संवर की शुरुआत, इस परिणाम में ये परिणाम संवर को लेके आएगा। क्या बोला? कौन रिपीट करेगा? बोलो। भेदा भाषित होगी तो ये परिणाम संवर को लेकर आए। जरूरी लगे तो अनंत संसार, अनंतानुबंधी, ये इसकी मास्टर की है। और इस प्रकार वे परिणामहीन होते हुए टूट जाएंगे। जब मैं ज्ञायक हूं तो मेरे लिए क्या जरूरी, कौन सा परद्रव्य लाभदायक, कौन सा हानिकारक है? जो होता है सो होने दो, होनी को स्वीकार करो। ये तत्व ज्ञान की प्रोसेस है। यदि विकल्प कुछ आवे तो भी, विकल्प तो आएंगे लेकिन वो जरूरी नहीं लगे, उसकी हेता, अरे ये व्यर्थ का परिणाम है, अकिंचित कर है पर के लिए। इधर विकल्प हुआ उधर काम हुआ तो विचार कर लेना योग्यता से हुआ विकल्प से नहीं हुआ। कोइंसिडेंस है, उसी समय विकल्प उसी समय कार्य होना। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में जाके कुछ नहीं करता, इधर भाव हुआ इधर रोटी बिली, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में जाके कुछ नहीं करता। तब वो उसको लगेगा कि मैंने पहले कभी कुछ नहीं किया। अभी निर्णय में भाषना होगी, आज अकर्ता स्वीकार किया, हमने देखो पहले उनके लिए इतना करा, कर करके मर गए, अरे तुम अकर्ता हो, भूतकाल में भी अकर्ता थे, हम तो अब उनके लिए कुछ नहीं करेंगे। अरे कुछ नहीं करेंगे नहीं, अकर्ता हो, भविष्य में भी कुछ नहीं करेंगे, अकर्ता हो। और राग का प्रेशर पड़ेगा ना, धक्का, तो होता हुआ राग हो ही जाएगा। समझ में आ रही है? ऐसे भूतकाल और भविष्यकाल, वर्तमान में निर्णय, निर्णय पूर्वक निर्वाह है। फिर भी विकल्प उत्पन्न हो, संबोधन समता में मैं तो अकर्ता हूं। समझ में आ गई बात? और ये बात स्वीकार नहीं है तो अनंतानुबंधी राग है और फिर अनंत संसार है। भाव वासना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, टीका पढ़ते अपन, है ना? अजय भैया आप टीका पढ़ो मैं तब तक वो निकालती अनुशील। आत्मा स्वतः रागादि का अकारक ही है, क्योंकि यदि ऐसा ना हो तो, अर्थात यदि आत्मा स्वतः ही रागादिक भावों का। एक मिनट होल्ड करना, आप अनुशीलन शेयर करोगे? कौन सी भाग है? 4। हाँ भैया पढ़ो। कारक हो तो अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान की विविधता का उपदेश नहीं हो सकता। अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान जो वास्तव में द्रव्य और भाव के भेद से द्विविध 2 प्रकार का उपदेश है, वह द्रव्य और भाव के निमित्तिक को प्रकट करता हुआ आत्मा के अकर्तृत्व को ही बतलाता है। ठीक है, इसलिए चर्चा हो गई पूरी कि उधर द्रव्य और इधर भाव, अर्थात परद्रव्य का लक्ष्य और यहाँ परिणाम, उनका निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसमें चरणानियों की शैली भी गर्वित हो जाती है। चरणानियों में उपदेश दिया था, भैया पर द्रव्यों को छोड़ो, पर का त्याग करो, पर लक्ष्य मत करो, ऐसा उपदेश दिया जाता है। तो उसका अर्थ यही है
पर लक्ष्य नहीं करूं का अर्थ ये है, सुनना ध्यान से, उसमें तेरा कुछ नहीं। उसका अर्थ ये है, परिग्रह छोड़ो, उसमें तेरा कुछ नहीं, उसमें कोई सुख नहीं। पर द्रव्य को छोड़ो का अर्थ है कि कोई सुख नहीं। और जब सुख नहीं, वे स्वयं सुख रहित, सुख ना उनका मरम, तो उनका लक्ष्य छूटा तो इधर राग छूटने की विधि बन सकती है। और ये उपदेश है। फिर इधर उधर सुख नहीं तो कहाँ? स्वयं में। ये चरणानियों के उपदेश में ये मैसेज है इतना बड़ा। आ गई बात समझ में? चरणानियों के मैसेज में ये सब बोला जाता है ना कि भैया पर का लक्ष्य मत करो, पर का कुछ मत करो, पर को मत देखो, पर लक्ष्य मत करो। मतलब वहां तेरा कुछ नहीं है, वहां सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। और एनी पर मतलब पर की लिस्ट पूरी, स्थूल से सूक्ष्म तक की। न पर चेतन अचेतन पदार्थ का लक्ष्य, न देवशास्त्र गुरु, न राग और न कर्म, कुछ नहीं। स्वभाव के आश्रय से सुख प्रकट होगा। उस उपदेश का भी अर्थ ये है कि स्वभाव का आश्रय। अब ये पूरी बात नहीं समझे तो ये क्या करेगा? पर द्रव्य छोड़ देगा और अज्ञानता नहीं छोड़ेगा। उनसे सुख बुद्धि नहीं छूटेगी, उनसे दुख बुद्धि नहीं छूटेगी, तो कुछ काम नहीं बनेगा। और छोड़ेगा, ये उसने ऐसा किया है ना, मैं छोड़ रहा हूं, तो कर्तृत्व से कहा जाता है। उसने छोड़ा नहीं है, वो अघाती कर्म के फल में छूट गया है। छोड़ा ओड़ा कुछ नहीं है, वो तो छूट गया है। ऐसा एक बात। दूसरी बात, वो तो पहले ही छूटा हुआ था कब इसका? दूसरी बात, मान रहा था मेरा है, लेकिन मेरे तेरे की मान्यता तो छूटी नहीं, अकेला परद्रव्य छूट गया, तो न प्रतिक्रमण होगा न प्रत्याख्यान होगा। ऐसा। चलो आगे। इसलिए यह निश्चित हुआ कि परद्रव्य निमित्त है और आत्मा के रागादिक भाव निमित्तिक है। बस। यदि ऐसा न माना जाए तो द्रव्य और अप्रतिक्रमण और द्रव्य अप्रत्याख्यान का कर्तव्य के निमित्त का उपदेश निरर्थक ही होगा, और वह निरर्थक होने पर एक ही आत्मा को रागादिक भाव का निमित्तत्व आ जाएगा। अब ये इम्पोर्टेंट बात है। यदि आप ऐसा नहीं मानोगे कि परद्रव्य और राग का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, यदि ऐसा नहीं मानोगे तो फिर आत्मा को निमित्त कहना पड़ेगा। और आत्मा को निमित्त कहोगे तो फिर तो नित्य कर्तृत्व का प्रसंग बनेगा। फिर तो राग आदि का न तो अभाव हो सकेगा और फिर न मोक्ष की कोई बात हो सकेगी, क्योंकि वो तो उसका स्वभाव ही सिद्ध हो जाएगा। ये कहना चाह रहे। क्या बताया? यदि पर द्रव्य, पर लक्ष्य, पर संग और उनके निमित्त से होने वाले राग आदि, यदि इन दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं माना जाएगा तो फिर राग का निमित्त तो होना ही चाहिए। तो राग का निमित्त हुआ आत्मा, और आत्मा यदि राग का निमित्त हुआ तो फिर तो वो उसका स्वभाव सिद्ध होने से कभी राग का अभाव नहीं होगा। और जब राग का ही अभाव नहीं होगा तो मोक्ष की बात भी खत्म हो जाएगी। फिर काय का मोक्ष? ऐसा। ठीक है? मतलब कितनी सिद्धि कर रहे हैं कि आत्मा स्वतंत्रता से राग नहीं करता। आत्मा स्वतंत्रता से राग नहीं करता। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, सिद्धों जैसा भगवान आत्मा है। अभी ज्ञान स्वीकार करें। बस। चलो आगे। जिससे नित्य कर्तृत्व, जिससे मोक्ष का अभाव सिद्ध होगा। इसलिए
परद्रव्य ही आत्मा के रागादि भावों का निमित्त हो, और ऐसा होने पर यह सिद्ध हुआ कि आत्मा रागादिक का अकारक ही है। इस प्रकार यद्यपि आत्मा का रागादिक का अकारक ही है, तथापि अब देखो, अब फिर से थोड़ा ध्यान देने की बात है। अब फिर से बात उलट रही है। कह रहे हैं इस प्रकार यद्यपि आत्मा रागादि का अकारक ही है, तथापि तो भी जब तक वह निमित्त भूत पर द्रव्य का प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान नहीं करता, तब तक नैमित्तिक भूत भाव का रागादि भाव का प्रतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान नहीं करता। और जब तक भाव का प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान नहीं करता, तब तक वह उनका कर्ता ही है। दोनों में ही लगा रहे, देखो शायद बार। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा तो परम करता है, अज्ञानी का भी, परंतु कैसे कर्तृत्व का प्रसंग बनता है कि ये ज्ञान भगवान आत्मा नहीं जान रहा, सुख स्वरूपी नहीं जान रहा, और पर का लक्ष्य, पर से सुख की बुद्धि, तो फिर नियम से राग होगा तो कहेंगे तूने ही राग किया। इस राग का विधाता अज्ञान है, तो पूरी अभेद करके पूरी वस्तु को कहेंगे कि आत्मा तब तक राग का करता है। तो हमें तो समझ में नहीं आई, कभी कहते करता है, कभी कहते अकरता है। तो बिल्कुल क्लियर समझने की बात है, भगवान आत्मा अकरता है, और जो ज्ञान अपने को भगवान आत्मा नहीं जाने, पर द्रव्य में इस टेनिस की कल्पना, पर द्रव्य मेरा है, तो इससे राग उत्पन्न होगा, तो तुम ही राग के कर्ता हो। अब राग से बंधन होता है, संसार है, संसार नहीं चाहिए, राग स्वयं आकुलता रूप है, राग से दुख होता है, और ये दुख नहीं चाहिए, तो फिर क्या करो, स्वरूप को जानो, अकर्ता हूं ऐसा जानो, बात खत्म हो गई। मैं ज्ञाता द्रव्य हूँ, परिपूर्ण द्रव्य हूँ, सुख स्वरूपी हूँ, ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, पर से न लगा हूँ किंचित भी, मैं स्वयं पूर्ण हूँ अपने में, ऐसा अपने आप को जानो। अणु मात्र मेरा नहीं। अणु मात्र के दो अर्थ हैं, परमाणु मात्र मेरा नहीं। बाहर पर में मेरा कुछ नहीं, और अंतरंग में ये रागादि भाव मेरे नहीं, जानने वाली पर्याय भी मैं नहीं। इसका अर्थ है परमाणु मात्र मेरा नहीं। बाहर में परद्रव्य, वो अंतरंग में पर्याय मात्र में नहीं, पर्याय मात्र में नहीं, इसका अर्थ है परमाणु मात्र मेरा नहीं। ऐसा भगवान आत्मा चित्त में बस गया। समझ आई बात? ठीक है। और जब तक भाव का प्रतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान नहीं करता, तब तक वह उनका कर्ता ही है। जब वह निमित्त भूत पर द्रव्य का प्रतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान करता है, तभी नैमित्तिक भूत भाव का प्रतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान करता है। और जब भाव प्रतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान करता है, तब वह साक्षात अकर्ता ही है। वह अपने को अकर्ता अनुभव कर रहा है तो अकर्ता, कर्ता अनुभव कर रहा है तो फिर कर्ता है। अपने को देह रूप अनुभव कर रहा है, कर्ता ही है। पूरे घर गृहस्थी दुकान मकान सब छोड़ दिए, मुनि धर्म अंगीकार कर लिया, कह रहे हैं तू करता है। तुमने दो चार कपड़े लत्ते छोड़ दिए, कुछ वो छोड़ दिए, कह रहे हैं करता है। अज्ञानता का त्याग ही विश्व में सबसे बड़ा त्याग है, और एक ही त्याग है। बाकी तो जो बाहर की चीजें हैं ना, वे तो थी ही नहीं, वे तो सब कर्माधीन विनाशी है। पर द्रव्य तो स्वयं ही कर्माधीन विनाशी है। ऐसा तो भाव प्रतिक्रमण मतलब मैं अकर्ता ज्ञायक हूं, इस स्वीकृति का नाम भाव प्रतिक्रमण है। और भाव प्रत्याख्यान है। जब भाव प्रतिक्रमण भाव प्रत्याख्यान होता है,
तो पर द्रव्यों का त्याग स्वयमेव देखा जाता है। क्या बोला? यह है असली भाव प्रतिक्रमण, भाव प्रत्याख्यान। इस हमारा पर द्रव्य को छोड़ना द्रव्य प्रत्याख्यान, और हमें तो राग नहीं है। मंद कषाय को समझ रहा है, राग नहीं है। वो कल भी पिंजी बोल रहे संसार में क्या है? सुख दुख। सुख दुख नहीं, संसार में दुख दुख है। सुख दुख नहीं, दुख दुख। ठीक है। इस तरह से अपनी ये स्वाध्याय हुई अपने ग्रंथ से, अपन गुरुदेवश्री से देखेंगे। उसी में नीचे नीचे आएगा कि स्वामी जी ऐसा कहते हैं। देखो, शेयर करो आप। अभी आला तो आपने शेयर की थी 83 का था। अभी थोड़ा ऊपर करो, धीरे धीरे और धीरे। ये तो पूरा ग्रंथ का ही चल रहा है। और बस 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 बस। देखो, इन गाथाओं का भाव स्वामी जी इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। आत्मा स्वभाव से तो रागादि का अकारक ही है। यदि आत्मा स्वयं अपने स्वभाव से ही रागादि शुभाशुभ भावों का कर्ता हो तो द्रव्य व भाव रूप से किया गया अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान का दो प्रकार का उपदेश संभव नहीं होगा। अब ये समझना, अपन ने पिछली क्लास में भी चर्चा की है कि जब भी भैया पर द्रव्य का त्याग करो, क्या बोलते हैं वो, कौन सी है? आत्म के अहित विषय कषाय, इनमें मेरी परिणति न जाए। तो विषय कषाय का त्याग करो और मेरी परिणति नहीं जाए, उनका राग का त्याग करो। जब भी ये दोनों उपदेश आए तो इन दोनों उपदेश का अर्थ ये निकलता है कि मैं भगवान आत्मा हूँ। वो चरणान योग का उपदेश है और द्रव्यान योग का उपदेश क्या है कि तुम भगवान आत्मा हो। जब भगवान आत्मा जानोगे तो पता चलेगा पर द्रव्य में सुख नहीं है, और भगवान आत्मा जानोगे तो उनके प्रति का राग का स्वभाव सन्मुख होने पर अनंतानुबंधी राग छूट जाएगा। वो उपदेश है, विधि पूरी ये है। तो ये विधि को नहीं जानता ना, तो ऐसे कोई द्रव्यों को छोड़ देता है और भाव हो जाते हैं मंद कषाय, तो समझता है मैंने राग को छोड़ दिया। क्या बोला? कषाय की मंदता हो तो सोचता है मेरा तो राग बहुत कम हो गया। 4 के 4 राग बचे हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन। कम कैसे हो गया? 4 के 3 रह जाए तो कम हो, और 4 में ही कषाय की मंदता हो जाए तो थोड़ी कम हुआ, वो तो उसकी इंटेंसिटी कम हो गई बस। ऐसा क्लियर हुआ सबको? द्रव्य व भाव रूप से किया गया अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान का दो प्रकार का उपदेश संभव नहीं होगा। द्रव्य प्रतिक्रमण व प्रत्याख्यान अर्थात उन संयोगी पदार्थों का त्याग जो विकार के उत्पन्न होने में निमित्त होते हैं, तथा भाव प्रतिक्रमण या भाव प्रत्याख्यान अर्थात शुभाशुभ विकार का त्याग, ऐसे दोनों ही प्रकार के प्रतिक्रमण व प्रत्याख्यान का उपदेश संभव नहीं है। क्योंकि यदि आत्मा स्वभाव से ही राग आदि का कारक हो तो फिर वह राग आदि को कैसे छोड़ सकता है? क्योंकि स्वभाव कभी छूटता नहीं।
विभाव कभी टिकता नहीं और स्वभाव कभी छूटता नहीं, फिर तो वो आत्मा का स्वभाव सिद्ध होगा। ऐसा अब देखो, अब गुरुदेव श्री बहुत बढ़िया बात बताने जा रहे हैं। यहाँ जो निमित्त रूप परद्रव्य हैं तथा उनके लक्ष्य से हुए नैमित्तिक रूप विकारी भाव हैं, इन दोनों में एक समय का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, पर दोनों ही आत्मा के स्वभाव से भिन्न हैं। कौन बताएगा किसकी बात चल रही है? आत्मा के स्वभाव से कौन भिन्न है? बोलो। अप्रत्यक्ष ज्ञान और अप्रत्यक्ष परद्रव्य भिन्न है और रागादि भिन्न है। बराबर, परद्रव्य भिन्न है और जो बात चल रही है, लाइन क्या आ रही है? परद्रव्य भिन्न है और विकारी भाव भी आत्मा से भिन्न है ना? परद्रव्य और रागादि भाव दोनों ही भिन्न है। हाँ, इन दोनों में एक समय का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, पर दोनों ही आत्मा के स्वभाव से भिन्न है। यदि आत्मा का स्वभाव विकार होने का हो तो विकार व विकार के निमित्तों से बचना संभव ही नहीं होगा। बोलो, विकार ही स्वभाव हो। अब जब राग उत्पन्न होएगा तो फिर परद्रव्य का संयोग होएगा, तो अब राग से और निमित्तों से बचना संभव ही नहीं ठहरेगा। ऐसी स्थिति में द्रव्य व भावरूप और प्रतिक्रमण को छोड़ने का उपदेश भी भगवान का निरर्थक सिद्ध हो जाएगा। परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि विकार नैमित्तिक है, स्वभाव भाव नहीं है। स्वभाव के लक्ष्य से इन्हें अवश्य ही छोड़ा जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे छोड़ा जा सकता है? स्वभाव के लक्ष्य से छोड़ा जाता है। स्वभाव का लक्ष्य नहीं किया तो छूटते नहीं हैं। छूटते जैसे इसको भ्रम हो गया। यदि स्वभाव का लक्ष्य नहीं है तो छूटे नहीं है कुछ भी। अनंत बार ग्रीवक उपजायो पैने जातम ज्ञान बिना। छूटते नहीं है। कषाय की मंदता राग का मिटना नहीं है, और पर द्रव्यों को छोड़ देना पर को छोड़ना नहीं है। क्या आई समझ में? कल परसों एग्जाम्पल आया था, एक साड़ी दे दी बाई को, अब वो पहन के आ रही है वो, और तो भी लग रही है हमारी साड़ी। कहाँ छोड़ी तुमने? क्या बोला? हमारी साड़ी है, हमने दी थी इसको, पहनी है अभी वो, और अभी भी लग रही है हमारी साड़ी, तो कहाँ छोड़ी? कितनी गंभीरता है, बोलो आप। कहाँ छूटी है? जिस घर में कभी रहे नहीं, कह रहे थे हमारे पिताजी का घर है, हम तो कभी नहीं रहे। कहाँ छोड़ा? क्या छोड़ा? पर द्रव्य मेरा है, ये ममत्व छूटना है। और वो तब छूटेगा जब अपना स्वभाव पता चलेगा। हो ही नहीं सकता पर द्रव्य मेरा, हो ही सकता नहीं। देखो पिताजी छोड़ के चले गए, सब कहाँ था उनका? ऐसे हमको छूट जाएगा। और छूटेगा तब छूटेगा, अभी छूटा हुआ देखना पुरुषार्थ है। छूटना तो है ही, वो देह तो छूटनी है ही, अभी छोटी देखो तो पुरुषार्थ है। और वो तुम छोड़ने को छोड़ना, कोई को दे दिया, दान कर दिया तो छूट गया। शरीर को कैसे दान दोगे कोई को, यदि छोड़ने की प्रोसेस वही है तो? क्या कहा? अपने पास से किसी चीज को कहीं दे देना, दया कर देना, दान हो जाना, यदि वो छोड़ना है तो शरीर किन को दान करोगे? शरीर कैसे छोड़ोगे? अरे छोड़ने का अर्थ है उन्हें अपना नहीं जानना। हाँ, ये छोड़ा छाड़ी कुछ नहीं होती। नया मिथ्यात्व पालता है, मैंने छोड़ दिया।
अब तो हमने छोड़ दिया, अब तो हमने 20 साड़ी गिन के रख ली। तुम बहुत बड़े मिथ्या दृष्टि हो, एक और नया पाल लिया मिथ्यात्व। समझ में आ रही है? गजब की बात है। हमने पहले ऐसा भाव हुआ था, हमने पहले दान दिया था, हमने अब भविष्य में हम ये करेंगे। कौन हो आप, क्या कर सकते? भगवान आत्मा का स्वभाव पर द्रव्य और उसके लक्ष्य से हुए विकारी परिणामों के अभाव स्वरूप ही है। आत्मा में न परद्रव्य है न विकारी भाव है। तो अपने को प्योर निखालिस शुद्ध आत्मा जानो। अभी ये देह में नहीं हूं, हो गया देह का त्याग। देह का त्याग हो गया, और जब छूटेगी तब छूटेगी। इसका ही नाम सामायिक है, इसी का नाम समाधि है। गजब की बात है। अज्ञान पहले छोड़ना, उसके बाद सहज छूटता जाएगा सब। छोड़ना है तो अज्ञान छोड़ना है पहले। कल परसों 4-5 सेंटेंस बोले थे। क्या बोले थे? उपदेश है पर की ओर का, छुड़ाना है राग। उपदेश है राग छोड़ो, छुड़ाना है अज्ञान। उपदेश है अज्ञान को छोड़ो, ये भी उपदेश है। बताना है ज्ञायक भाव। ज्ञायक भाव मैंने जाना बस। इस सिद्ध क्षेत्र में बैठे बैठे भी अपने को ज्ञायक भाव जान रहे, और अनंत परमात्मा पूरी अज्ञानता छूट गई, पूरी वीतराग, पूरा राग छूट गया। उस शरीर का संयोग अभी भी है, तो छोड़ो छोड़ो थोड़ी कर रहे वे, छोड़ो छोड़ो, परिपूर्ण हो बस, बात खत्म है। कोई छूटे रहे, इतना बड़ा समवक्षण लग गया। दुनिया कह रही है अनंत भगवान का समवक्षण। कितने बड़े परिग्रही। पर द्रव्य का न रखने के नाम से कोई लक्ष्य, न छोड़ने का कोई लक्ष्य। गजब की बात है। हमें क्या लेना देना है? वो छूटे मत छूटे, इसका नाम है ध्रुव दृष्टि। रहे चाहे अभी जाए, ध्रुव जीवन हमारा है। छोड़ना है ये विकल्प हो सकता है, लेकिन पर पदार्थों से एनी टेंशन अनंतानुबंधी। ये ध्रुव पर परिपूर्ण जाना। अब जगत में सब चीजें परिणमन कर रही हैं, हमें क्या लेना देना है? कोई छूटे कि मत छूटे, हमने तो छोड़ दिया। अपने को ध्रुव जान लिया, जितना झलकेगा झलकेगा, नहीं झलकेगा मत झलकेगा। मेरे संयोग में है कहाँ? बात यह है, मेरे द्रव्य गुण पर्याय में पर पदार्थ है कहाँ? जब है ही नहीं तो मुझे छोड़ना क्यों है? क्या कहा? इसका नाम है अपने को जीव जान लिया, ध्रुव जान लिया। पर्याय में भी परद्रव्य कहाँ है? और जो विकार उत्पन्न हो रहे हैं वो मेरे में कहाँ है? वो तो अपने को बस स्वभाव जानता है। आवे सो आवन हारा, जावे सो जावन हारा, मैं तो हूं जानन हारा। लक्ष्मी आवे या जावे, आए जाए, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, आए चाहे जाए, मैं तो परिपूर्ण हूं।
यह है ध्रुव की स्थापना, पूरी स्थापना बदल गई। देखो पर द्रव्यों को छोड़ना धरना तो फिर दिखता है, शरीर तो कैसे छोड़ोगे धरोगे, जैसे वे परद्रव्य वैसा ही तो ये परद्रव्य है, और जो अनंत दशा तक रहता है और नो प्रॉब्लम एट ऑल। बोलो, जस्ट सिद्ध दशा से पहले छूटेगा, योग निरोध होएगा तब। तो वे परद्रव्यों को तो छोड़ दोगे, फिर इसको कैसे छोड़ोगे? प्रश्न ये है। कोई अलग अलग विधि थोड़ी है, उनको छोड़ने की विधि अलग, इनको छोड़ने की विधि अलग। समझ में आ रही बात? पत्नी बच्चे दुकान मकान परद्रव्य, शरीर परद्रव्य नहीं है। अरे बोलो। बिल्कुल है, शरीर परद्रव्य है। हमने घर गृहस्थी छोड़ के माँ चले है कि जब तक ऐसा पक्का निर्णय है, जब बड़ा पक्का निर्णय होगा ये परद्रव्य है, मैं ये नहीं हूँ, बस तभी प्रत्याख्यान की बात हो सकती है। देखो एक बात और समझे, एक बात और, हाँ। कि जब धर्म नहीं कर रहे थे, धर्म को जानते नहीं थे, परद्रव्य को परद्रव्य जानते नहीं थे, प्रश्न ये है तब बचपन से लेके आज तक कोई परद्रव्य आया, नया आया और पुराना छूटा नहीं? बोलो, अभी मनुष्य गति से लेके चलो, अभी मनुष्य गति में जब से जन्मे तब से कोई भी परद्रव्य चेतन अचेतन पर पदार्थ नए नए मिले और नए नए छूटे नहीं? बोलो, मिले छूटे कि नहीं? दृष्टांत से बात हो रही है। अब तुम धर्म के नाम पर भी तुम्हारी दृष्टि उधरी तक, कहने का मतलब ये है कि जब कोई छोड़ने का भाव नहीं था तब भी वे छूटे, आघाती कर्माधीन। और अभी धर्म के नाम पे भी जो छूट रहे हैं ना, वे भी अभी भी आघाती कर्माधीन छूट रहे हैं, ये कहना है। आपको परद्रव्यों में कुछ करना ही नहीं है, अपने स्वरूप को जानना है और पर से भिन्नता जाननी है, ये कहना है। अगर छोड़ना होता तो फिर शरीर को भी छोड़ो, छोड़ो। हाँ, वो क्या छूटे, ये कहना है। को जाने बिना ये छूटेगा नहीं। नहीं, छोड़ो, शरीर को छोड़ो। जैसे तुमको 10 साड़ी छोड़नी, तुमको 5 लाख छोड़ने, तो फिर थोड़ा सा, जैसे तुमने थोड़ा थोड़ा धन छोड़ दिया, थोड़ा थोड़ा रख लिया, थोड़ा थोड़ा शरीर छोड़ो उसी अनुपात में। ये भी तो परद्रव्य है। आपने 50% साड़ी रख ली, 50% रख ली, 50% धन छोड़ दिया तो 50% रख लिया, तो 50% शरीर छोड़ो, 50% रख लो। जैसा वो पर है, जैसा ये पर है। अगर उसी के छोड़ने को छोड़ना कहते हैं तो समझ में आ रही है, नहीं आ रही है मैसेज? अच्छा, फिर ये कहना हुआ कि ये कहना है दोनों चीजें छूटी छुटाई तो है ही है, बस, है ना? हाँ। लेकिन जब हमको ज्ञान हो गया छुट्टी छुटाई है तो छोड़ना क्या? बस, वो पहले भी कर्माधीन थे और अभी भी कर्माधीन है उनका। पहले भी वे कर्माधीन थे और अभी भी कर्माधीन है। हमने ऐसा जान लिया कि मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ और छूट गया, बस ये है छोड़ना। अभी भी कर्माधीन मिलेंगे? हाँ, अभी भी मिलेंगे, छूटेंगे, बिछड़ेंगे। कषाय की मंदता होगी तो ऐसा लगेगा, अरे ला इसको 2 साड़ी दे दो। तीव्रता होगी, 5 पैसे नहीं दिए पड़ेंगे। तो कषायों का कार्य है, वो ज्ञान का काम नहीं है। वो कषाय का कार्य है। और छोड़ दी और अज्ञान है तो पहने होगी वो और दिखेगी अपनी। रह रहा होगा कोई और, दिखेगा अपना घर। ये हमारा घर था, ये हमारा, हमने बेच दिया, हमारा घर था। का बेचा? तू तो अभी भी अपना घर कह रहा है, ये कहना। पहले ये हमारा घर था।
मैं त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक हूँ, जो बस दिखता है वो मैं हूँ नहीं। ठीक है, मात्र ज्ञायक बस बिल्कुल ठीक है। देखो आगे पढ़ते हैं। भगवान आत्मा का स्वभाव पर द्रव्य और उसके लक्ष्य से हुए विकारी परिणामों के अभाव स्वरूप है। ऑलरेडी अभाव स्वरूप ही है वो, बहुत बढ़िया। ये कहना है। हाँ, अभाव स्वरूप है और तुम स्वीकार कर लो अभाव स्वरूप है, छूट गई पूरी दुनिया, छूट गई पूरी दुनिया और अंतरंग में आनंद चालू हो गया। आत्मा का स्वभाव परद्रव्य उसके लक्ष्य से हुए विकारी अभाव स्वरूप है, यही इम्पोर्टेंट लाइन है। समझ आई बात? सबसे इम्पोर्टेंट लाइन यही है। देखो, व्यवहार, दया, दान, भक्ति के विकल्प भी तेरे कर्तव्य नहीं। लो, ये है गुरुदेव श्री। अपना कर्तव्य, अपना कर्तव्य, अपना कर्तव्य, तेरा कोई कर्तव्य नहीं, क्योंकि जब पर के ऊपर लक्ष्य जाता है तब ये विकल्प होते हैं। इसलिए भगवान का उपदेश है कि परद्रव्यों को और परद्रव्य के लक्ष्य से हुए विकारी भावों को छोड़ दे। छोड़ दे मतलब अपने को भगवान आत्मा जान ले। छोड़ दे मतलब अब व्यवहार का उपदेश है ना, तो वो छोड़ देता है, ऐसे छोड़ दिया, लो छोड़ दिया। छोड़ दे मतलब तू उनके अभाव स्वरूप है ऐसा जान ले, तू उनका लक्ष्य छोड़ दे। ये मेरे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, ऐसा जानना छोड़ दे। छोड़ने का अर्थ ये है, परद्रव्य और परद्रव्य के लक्ष्य से होने वाले विकारी भावों को छोड़ दे मतलब ये परद्रव्य मेरा है, ये विकार मेरा है, कम है, ज्यादा है, अच्छा है, बुरा है, इनसे लाभ है, हानि है, ये पूरी मान्यता छोड़ दे। क्यों छोड़ दे? क्योंकि तू पहले से ही ऑलरेडी इनके अभाव स्वरूप है। ये तेरे में कुछ नहीं कर रहे, तू अभाव स्वरूप है। बराबर। हमारी सवाल समझ में नहीं आ रही। परद्रव्य को छोड़ दे मतलब इनको अपना जानना छोड़ दे, इनसे लाभ छोड़ दे, इनसे हानि छोड़ दे। बहुत परिग्रह, हानि होगी, पाप पड़ेगा। तू अपने को भगवान आत्मा नहीं जान रहा, पाप पड़ ही रहा है ऑलरेडी। तेरे पास कम परिग्रह था तब और बहुत हो गया तब। पाप तो पहले से ही पड़ रहा है मोह का। और तुम समझ रहे हो हम बहुत परिग्रह लिया है, तुम नहीं लेके आए, वो कोई पूर्व के पुण्य के उदय की खेती है। सही है। उनमें सुख बुद्धि अनंत पाप है। टेक्निकल बात है। विकारी भावों को छोड़ दे मतलब उनको अपना जानना छोड़, उनसे लाभ हानि, कम ज्यादा, फायदा नुकसान, बुद्धि, हाँ, उनमें सुख बुद्धि छोड़ दे। सुख बुद्धि दुख बुद्धि दोनों। अच्छा, दोनों ये मेरे लिए दुख के कारण है। देखो, स्वरूप जाने बिना, सुनना ध्यान से, स्वरूप जाने बिना पहले सुख के नाम पर परद्रव्यों का कलेक्ट करता है, अब धर्म के नाम पर परद्रव्यों को छोड़ता है। सुख बुद्धि छोड़ता नहीं, अपने स्वरूप को जानता नहीं। स्वभाव तो अभी भी नहीं जाना। दोनों केस में तुम्हारा लक्ष्य पर में ही रहा, स्वभाव तो जाना नहीं गया। जंगल में चले गए हम, तो पंडित जी साहब के संग रह लगे, अमायन में रह लगे, तो तुमने सुख बुद्धि छोड़ दी। सब छोड़ दो, भगवान आत्मा स्वीकार कर लिया और छोड़ा छाड़ी तो कुछ करी नहीं है। वास्तव में कोई ने नहीं छोड़ा, कुछ भी था ही नहीं, छोड़ता कैसे? वो तो पुद्गल का परिणमन है, आ रहा है जा रहा है, संयोग बन रहा है वियोग हो रहा है। कोई किसी संयोग को लाया ही नहीं आज तक
किसी ने किसी को कुछ दिया ही नहीं आज तक, मान रहा है बस। ठीक है। अच्छा ये बोलिए। आपने ये बोला था कि सुख बुद्धि जो होती है तो कलेक्शन करता है, परिग्रह इकट्ठा करता है, सुख बुद्धि होती है तो, और धर्म बुद्धि होती है तो छोड़ता है। धर्म बुद्धि कहाँ है? अज्ञानता है। धर्म बुद्धि हो तो अपने को भिन्न आत्मा जानता है। धर्म के यही सेंटेंस बोला था ना, धर्म के नाम पर, धर्म बुद्धि से नहीं, धर्म के नाम पर, धर्म के नाम पर, धर्म के नाम पर परद्रव्य को छोड़ते था। अच्छा अच्छा अच्छा, धर्म के नाम है, धर्म होगा, चलो हमारा नाम होगा, इसलिए वो दान करता है बस। परद्रव्य मेरा है, ये बात बनी रह जाती है। मैं भगवान आत्मा हूँ, ये जाना ही नहीं है। हाँ, इस दान करना अपना धर्म समझता है ऐसा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। अभी देखो, यदि यह न माना जाए, देखो एक और बात कहने का मन है कि कर्म के नाम, सुखी होने के नाम पर परद्रव्य को इकट्ठा करता है, तो ये तो सब व्यवहार न के कथन ही है ना। परद्रव्य को नहीं इकट्ठा करता, परद्रव्यों को सुख के रूप चाहता है। ये राग होता है आत्मा में। परद्रव्य तो अपने अधीन से प्रणमन करते हैं। वे आने हैं तो इच्छा बहुत है कि हमारे पास मिस्टी ब्यूसी लेंसर हुए, तो क्या आ जाती है? वो कर्म का उदय होता है तो आती है, मिलनी हुई तो मिलती है, नहीं मिलनी हुई तो नहीं मिलती। तो तुमने क्या किया कि तुम्हारी परिणति में तो भाव उत्पन्न हुआ, उसमें पर में सुख बुद्धि थी, इससे सुखी हो जाऊंगा मैं। इसका पाप लग रहा है, उसका नहीं लग रहा। गाड़ी आ गई, उसका पाप नहीं लगता। क्या बोला? वो तो परद्रव्य है। ये परिणाम हो रहे हैं तुम्हारे, ये दुख के कारण, ये अनंत बंद कराते हैं। यदि यह न माना जाए कि रागादि भावों का निमित्त परद्रव्य ही है, तो एक आत्मा को ही रागादि भावों की उत्पत्ति का निमित्त बना मानना पड़ेगा, और ऐसा मानने से आत्मा को राग का नित्य कर्तापना मानना पड़ेगा, और ऐसा मानने से आत्मा कभी भी राग रहित नहीं हो सकेगा। कितने बड़ी दिक्कत आ जाएगी। हम ही तो कर, कितने सोचता है, ईमानदारी से बोले, हम ही तो राग कर रहे, हम ही तो राग कर रहे, हम ही तो राग कर रहे, इत्तो राग इत्तो राग। तेरा राग नहीं छूटेगा। फिर तू भगवान आत्मा है कि तू राग करता है? पर द्रव्य का लक्ष्य रहता है, पर में सुख दुख की कल्पनाएं बनी है, तो राग तो उत्पन्न होना ही है। ऐसा आत्मा स्वभाव से तो अकारक ही है। अब यहाँ देखो, बहुत बढ़िया बात आएगी। तथापि जब तक वह निमित्त भूत परद्रव्यों का प्रतिक्रमण नहीं कर पाता, उनसे विमुख होकर स्वभाव की ओर नहीं झुक जाता। परद्रव्य का के लिए छुड़ाए थे? स्वभाव की ओर आने के लिए। तूने परद्रव्य छोड़ दिए, स्वभाव की ओर आया नहीं, तो क्या कहना है? परद्रव्य का लक्ष्य छोड़कर वहां से उपयोग को हटा नहीं पाता, तब तक वह निमित्त भूत रागादि भावों का प्रतिक्रमण नहीं कर पाता। क्या बोला? परद्रव्य छूट गया, लक्ष्य नहीं छूटा, माई साड़ी है। फिर से पढ़ो आप। आत्मा स्वभाव से तो आकारक ही है, तथापि जब तक वह निमित्त परद्रव्यों का प्रतिक्रमण नहीं कर पाता, इक्वल टू स्वरूप की ओर नहीं झुक जाता, परद्रव्य का लक्ष्य छोड़कर वहां से उपयोग हटा नहीं पाता, तब तक वह निमित्त भूत रागादि भाव का प्रतिक्रमण नहीं कर पाता। अच्छा ठीक है। अब ऐसा कहते ना भैया, उपयोग हटाओ, पर का लक्ष्य छोड़ो, प्रतिक्रमण करो। उन सब का अर्थ है
कि उपयोग में मैं ज्ञायक हूँ ऐसा निर्णय अनुभव करो, उपयोग को स्वभाव सन्मुख करो, ये अर्थ है उसका। ठीक है। पर द्रव्य कर्माधीन छूट जाते हैं, उनका लक्ष्य नहीं छूटता, तो राग आदि का कोई प्रतिक्रमण नहीं होता, ये कह रहे हैं। अब देखो आगे और विशेष कहेंगे। इस उपर्युक्त कथन में से कुछ लोग ऐसा अर्थ निकालते हैं, सुनो कुछ लोग क्या अर्थ निकालते हैं, कि परद्रव्यों को छोड़ें तो परद्रव्य के संबंध से हुआ विकार छूट जाएगा, इसलिए परद्रव्य को छोड़ने का उपदेश देने लगते हैं, विद्वान भी देते हैं। परंतु यहाँ तो यह कहा है कि जो परद्रव्य का लक्ष्य छोड़ता है तो उसके लक्ष्य से होने वाले विकार को भी छोड़ देता है। परद्रव्य का लक्ष्य छोड़ना मतलब परद्रव्य मेरा है, परद्रव्य अच्छा है, परद्रव्य बुरा है, परद्रव्य से हानि है, परद्रव्य से लाभ है, ऐसी मान्यता को छोड़ना, परद्रव्य का लक्ष्य छोड़ देना। परद्रव्य तो सब इधर ही रहेंगे। समझो हमने आज निर्णय किया, आज एकदम अभी थोड़ी देर पहले निर्णय किया, सही बात है, मैं भगवान आत्मा हूँ, कोई परद्रव्य मेरा नहीं, तो फिर इसी घर में रहना होएगा कि छोड़ के भग जाएगा कहीं पे जंगल में? जंगल नहीं रहेगा साथ में, बोलो। रहना तो यही होगा। समझ में आ रही है? परद्रव्य का लक्ष्य छोड़ता है तो उसके लक्ष्य से होने वाले विकार को छोड़ देता है। कैसे छोड़ता है? परद्रव्य मेरा है ये मिथ्यात्व छोड़ देता है, परद्रव्य अच्छा है ये राग छूट जाता है, परद्रव्य बुरा है ये द्वेष छूट जाता है, मोह राग द्वेष विकार छूट गए। परद्रव्य का जानना हो रहा है तो होने दो। क्या बोला? अभी भी जिसको लोक में पत्नी कहते, पति कहते, बच्चे कहते, धन कहते, दुकान कहते, मकान कहते, वे सब झलक रहे हैं, उसका भी वहां उठना बैठना सब हो रहा है, लेकिन वो क्या जान रहा है? ये परद्रव्य हैं, मेरे कोई नहीं लगते, वो मोह मेरा कुछ नहीं उपयोग केवल एक में, वो क्रोध मेरा कुछ नहीं उपयोग केवल एक में, वो पत्नी मेरी कुछ नहीं भगवान आत्मा केवल एक में, वो शरीर मेरा कुछ नहीं उपयोग केवल एक में, वो बच्चे मेरे कुछ नहीं उपयोग केवल एक में, वो घर मेरा कुछ नहीं उपयोग केवल एक में। एकाकी एकतुल्य एकतुल्य इन कुछ संयोग बन गए हैं, कोई कर्माधीन, बस संयोग संयोग में मैं असंयोगी हूँ, हो गई समाधि, समाधि चल रही है, बस आनंद। यही बोलेंगे पर्याय मेरी कुछ नहीं उपयोग केवल एक में। हाँ है? वो मोह मेरा कुछ नहीं उपयोग केवल एक में। अच्छा, विकारी पर्याय भी कुछ नहीं। अरे जानने वाला मैं नहीं, निष्क्रिय पारणामिक भाव में, यस, जो जानने में आए सो आता रहे, मत आए तो मत आता रहे। मैं तो भगवान आत्मा, जैसे प्रभु सिद्धालय राजे वही स्वरूप सुमेरा है। बोलो, अपने को सिद्ध स्वरूप जानोगे, सबको सिद्ध स्वरूप जानोगे, काय का क्लेश, काय का झगड़ा, काय के लेना, काय का देना, बात खत्म हो गई सारी। भाई बंधु जिनको कहते हैं, यदि उनसे बात करने का मन होए तो कितनी बात करना, भैया स्वाध्याय सुनो, कदम, तुम क्या खाओगे, कहाँ आओगे, कहाँ जाओगे, क्या लेओगे, क्या देओगे, क्या है जब मेरा कुछ है ही नहीं। क्या कहा? आत्मा स्वभाव से ही तो राग आदि का कारक ही है, पर ध्यान रहे, अब सुनो ध्यान से, ध्यान रहे। पहले ऊपर गलती बता दी, कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि परद्रव्य को छोड़ने से उसका राग छूट जाता है,
नहीं, परद्रव्य मेरा है ऐसी मान्यता से विकार छूटता है। परद्रव्य भले साथ में रहे, भले ये दुपट्टा सिर पे पड़ा, मालूम है ना तो मैं सिर हूं और ना जो दुपट्टा हूं, पड़ा है तो पड़ा रहे, छूटे तो छूट जाए, ये है। समझ आ रही? इससे इसका संयोग बना है पर इससे होने वाला विकार छूट गया। गजब की बात है। पहले इसके लक्ष्य से विकार होता था, हमारा है, कितना अच्छा है, इतने रुपए का लिया, भैया अच्छे से धोना, सफेद है, कलर नहीं लग जाए, ये विकार होता था। अब भिन्न द्रव्य स्वतंत्र स्वाधीन है, संयोग बना है, वियोग हो, रंग लगे, दुरंग लगे, जो हो वो हो, सारा विकार छूट गया इसके लक्ष्य से होने वाला, इसको भिन्न जानते से ही। और ये नास्ति से अस्ति से अपने को भगवान, मैं भगवान हूं कि दुपट्टा ओढ़ता हूं, लगाओ छोटी छोटी चीजों में, मैं भगवान हूं। सिद्ध भगवान दुपट्टा ओढ़ते? बोलो, सिद्ध भगवान क्या करते हैं? ऐसे ऐसे यहाँ पे मैं सिद्ध भगवान हूं। अब मैं सिद्ध, एक तरफ कहते मैं सिद्ध हूं और एक तरफ कहते मैं शरीर हूं। हाय मर गए, शरीर में कुछ हो गया, हाय मर गए। स्वरूप समझने पर आनंद ही आनंद है। चाहे जैसा जगत परिणमे, जिसको जैसा परिणमन करना है, चाहे चेतन पदार्थ हो अचेतन पदार्थ हो, जिसको जैसा परिणमन करना है करे। जब तक इस एक अणु मात्र को भी मेरा स्वीकार करोगे, विकार नहीं मिट सकता। ये विकार, इसको छोड़ देना विकार को मिटाने की विधि नहीं है, विधि चाहिए। भैया छोड़ दो छोड़ दो, छोड़ दो, छूट जाते क्या? छोड़ दिया, लो अब छूट गया। हमारा दुपट्टा है, इतने का लाए थे, उसको दे दिया, उनने कही थी, छोड़ दिया, छूटता नहीं, छूट सकता नहीं। भूतकाल में पहले तो बहुत पैसा कमाते थे, इतना दान देते थे, वो ऐसा करते थे, वैसा। अतीत बीत चुका, तुम्हारे ज्ञान में बसा है अभी तक, उसका भूत का करता देख रहे, भविष्य का करता देख रहे। सिद्ध भगवान भोजन करते कि नहीं करते? बोलो। नहीं करते। अब उनका शरीर ही नहीं है, वे करेंगे कहाँ? यहाँ क्या तो यहाँ क्या कहा जाएगा, हम करते हुए भी नहीं करते। करते हुए कहाँ से आ गई बात? करते ही नहीं, करते हुए नहीं करते, वो व्याभास है। नहीं, अब जो व्यक्ति स्वयं को ये एहसास हुआ मैं गायक हूँ और निर्णय भी हो गया है, वो तो उसकी दैनिक क्रियाएं होंगी कि नहीं होंगी? बिल्कुल। दैनिक क्रिया किसकी है? भाव हो रहे हैं एकदम तो जान रहा है। दैनिक क्रिया किसकी है? शरीर की क्रिया किसकी है? शरीर की है। तो वो तो हमारी दैनिक क्रिया है, वो है? हमारी दैनिक क्रिया है। नहीं, फिर हमारी दैनिक क्रिया करते हुए और अपने को करता देखेगा। बुद्धि थोड़ा थोड़ा मन भटक जाता है। थोड़ा थोड़ा नहीं भटकता, भटका ही है अभी। सुनो, थोड़ा थोड़ा कार्य करता रहेगा और मैं आता हूँ। कौन करता रहेगा? है? कौन करता रहेगा? शरीर करता रहेगा और तो करने दो। उसका हो रहा है, उसका हम तो कर नहीं रहे। हाँ तो बस फिर क्यों कह रहे हो करते हुए नहीं करेंगे? नहीं तो किस तरह से इसको डिफाइन करें? कुछ नहीं, देह का काम देह में हो रहा है, मैं तो करता भगवान आत्मा विराजमान हूँ। अच्छा, जब मैं देह हूँ नहीं, देह का परिणमन मैं करता ही नहीं। अच्छा, मैं नहाता ही नहीं, मैं धोता ही नहीं, जो कुछ भी होता ही रहेगा। मैं नहाता नहीं, मैं धोता नहीं, मैं ब्रश नहीं करता,
होते हुए ब्रश की क्रिया शरीर में हो रही है, मैं जाननहार हूँ, जानता भी नहीं। वे कह रहे थोड़ा थोड़ा भटक जाता है। रहेंगी लेकिन वो मेरी नहीं। मैं गायक हूँ अजय भैया, अजय साड़ी मैंने नहीं दी, वो मेरी नहीं है। क्रियाएं चलती रहेंगी लेकिन मैं जाननहार हूँ। मेरी क्रिया कौन सी है? मेरी क्रिया जानन क्रिया पर क्रियाएं चलती रहेंगी। अच्छा सुनो, लेकिन वो क्रियाएं मेरी नहीं है। अच्छा सुनो, आंख नहाती है कि नहीं नहाती? आंख ब्रश करती कि नहीं करती? ये सुन के ऐसा लगने लगता है कि हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ। हम बैठ जाओ ना। बैठ जाओ ना। एक बात देखो, इसके कितने आंसर सुनो ध्यान से। हाथ किसका? हाथ किसका? पहले हाथ पे कहाँ हाथ धरोगे बताओ? हाथ किसका? कौन सा हाथ धरोगे? और फिर धर लो ना, बैठ जाओ ना, त्रिलोक पूज्य बन जाओगे। कौन से हाथ पे कौन सा हाथ रखोगे? हाँ, कौन से पे कौन सा रखोगे? सीधे पे उल्टा है, उल्टे पे सीधा। चलो व्यवहार रूप ऐसा भाव तो आए, व्यवहार रूप भाव तो आ रहे हैं। अरे व्यवहार के भाव बहन अनादिकाल से चल गए ऐसे भाव। अजय भैया कह रहे ना कि थोड़े थोड़े भटक जाते। जब तक एक रूप निर्णय नहीं है, थोड़े नहीं भटके, भटका ही है ज्ञान वो। सही है, सही है, भटका ही है, थोड़े थोड़े नहीं भटके। एक रूप निर्णय हो और बात खत्म। इसलिए बार बार निर्णय पर जोर दिया जाता है, निर्णय पर जोर दिया जाता है। निर्णय करो, मैं कौन हूं। अब भी ऐसा लगता है शरीर की क्रिया करते रहो और अपने को करता जानो। अरे करते रहो किधर से आ गई? शरीर भिन्न द्रव्य नहीं भाषित हो रहा, शरीर भिन्न द्रव्य, आत्मा भिन्न द्रव्य। अब आत्मा शरीर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में क्या करेगा? दो द्रव्यों की भिन्नता देखो, फिर दोनों का भिन्न भिन्न परिणमन देखो। फिर देखो शरीर का परिणमन क्या किस रूप होता है, आत्मा का परिणमन किस रूप होता है। अरे अज्ञानता में भी कहोगे तो आत्मा का परिणमन अज्ञान मोह राग द्वेष है। शरीर आत्मा का परिणमन किधर है? मिथ्यात्व की दशा में भी देखो, आत्मा का परिणमन मोह राग द्वेष कहो तो कहो। शरीर का परिणमन आत्मा का परिणमन है, ये किधर से आई बात? अज्ञानी भी शरीर की कोई क्रिया नहीं करता, जीव मात्र शरीर की क्रिया नहीं करता। बात तो ये है, ये नहीं कि करते रहो करता नहीं जानो। पॉइंट समझो। सुजाता ताई जीव मात्र चौके बोलो। सुजाता ताई बार बोली कि चौके लगाते हैं, यदि चौके में एक कटोरी भी अगर अपनी खो गई, बर्तनों में नहीं मिली, तो उसको ऐसे ढूंढते हैं जैसे कोई सोने की चीज है। वो कटोरी किधर है, कटोरी किधर है, पूछते हैं और जब वो मिल जाती है तो सेटिस्फाई हो जाते हैं एक छोटी सी कटोरी के लिए कि मिल गई। तो वो तो वहां की बात बता रही है, लेकिन अपनी क्लास में तो अब भी का भी चल रहा है। अजित भैया बोल रहे हैं हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए। ठीक है, ऐसा भाव तो आ रहे हैं, ऐसे ही बैठना है, ऐसे ही बैठना है। हम सब मैं नहीं सुनो, सिद्ध भगवान ऐसे ही तो बैठना है, एक दिन हाथ पे हाथ रख के। लेकिन अभी वैसा समझे, सिद्ध बहन भी हाथ पे हाथ है। अच्छा, या तो फिर तुम ही लोग चर्चा कर लो, कल चर्चा करेंगे रेस्ट ऑफ। बात सुनो ध्यान में। सिद्ध भगवान भी हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे। भगवान सिद्ध भगवान जाननहार हैं। सिद्ध भगवान, ये तो बहुत व्यवहार के कथन किए जाते हैं। ये जीव उन्हीं को निज उसी रूप से उठाता है। हाथ पैर जीव के होते ही नहीं है। बहुत असद्भुत व्यवहार का कथन है। बात को समझो। चाहे अज्ञानी जीव हो चाहे ज्ञानी जीव हो, जीव मात्र का शरीर होता नहीं है। किसी जीव ने शरीर की क्रिया आज तक की नहीं है। कोई सा जीव शरीर की क्रिया नहीं कर सकता। फिर झंझट क्या है? झंझट ये है, हजारों उपदेश के होने के बाद भी ये ज्ञान
भेद ज्ञान में समर्थ नहीं होता। शरीर की क्रिया को अपनी क्रिया जानते हुए ऐसा जानता है कि मैं अकर्ता हूँ। शरीर की क्रिया करते रहो, अपने को अकर्ता जानो। करते रहो नहीं, कभी नहीं की, कभी करी नहीं। जब कर्ता जान रहा है तब भी उसने शरीर की क्रिया नहीं करी, तब भी वो अकर्ता गायक विराजमान है। तो हाथ पे हाथ और पैर पे पैर धरने की मैटर ही नहीं है। मैटर तो ये है कि अपने को जीव स्वीकार करो। और जितनी भी ये मूर्तियां बनती हैं ना, तो एक आदर्श मूर्ति विज्ञान से बनती हैं कि सारे भगवान ऐसे ही गए थे मोक्ष, हाथ पे हाथ धर गए, कि सारे भगवान खड़े होकर ही गए थे क्या? अरे वो तो मूर्ति बनाई है, तो हमारे ज्ञान में पिक्चर फिक्स हो गई। कोई ना फेंक दिया समुद्र में तो ऐसे चले गए टेढ़े मेढ़े, कोई ने जला दिया तो ऐसे हो गई, तो ऐसे ही चले गए टेढ़े मेढ़े। तो टेढ़ी मेढ़ी मूर्ति थोड़ी बनेंगी, मूर्ति तो सुव्यवस्थित बनेंगी। तो मूर्ति में मूर्ति नहीं देखो, हाथ पैर नहीं देखो, मूर्ति में जीव देखो बिना हाथ पैर का। वो तो ऐसे व्यंजन पर्याय बनती है उस आकार में। तो आकार से क्या बात बनती है? कुछ नहीं। समझ आई बात? कैसे भी आकार वाला जीव मोक्ष चला जाता है। बोलो। लिंक से हटके थोड़ा क्वेश्चन है, ये अंतःकरण केवली कौन से होते हैं? अंतःकरण केवली होते हैं जो एक के बाद एक के बाद एक के बाद, वो तो अनुबद्ध केवली होते हैं। अंतःकरण केवली होते हैं शायद उपसर्ग जयी होते हैं ना, जो गुरुदत्त मुनिराज जो थे वो अंतःकरण केवली थे। हाँ, जो उपसर्ग जयी होते हैं ना, वो अंतःकृत केवली कहलाते हैं। उपसर्ग हुआ और वैसे के वैसे ही अरंत बने, सिद्ध हो गए। जिनकी अरंत दशा अंतर्मूर्त के लिए आई और चले गए, वो अंतःकृत केवली। और पूछ के क्लियर करके बताएंगे। अनुबद्ध केवली मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद उनका, जैसे महावीर भगवान को निर्वाण हुआ तो उनको केवल ज्ञान हुआ, गौतम स्वामी का निर्वाण हुआ तो दूसरे को केवल ज्ञान हुआ। ऐसे अनुबद्ध एक के बाद एक के बाद, ये अनुबद्ध केवली। और अंतःकृत केवली जो उपसर्ग होता है, क्षण मात्र की अरंत दशा आती है, सीधे सिद्ध हो जाते हैं, वो अंतःकृत केवली कहलाते हैं। और क्लियर और मतलब स्पष्टता से बताएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? कुल मिला के बाद ये है कि कोई भी जीव, अभी आप बोल रहे कि हम बोल रहे, बोल ही नहीं रहे। होठ दंत तालु किसके हिल रहे? हमारे हिल ही नहीं रहे, हमारे होठ दंत तालु है ही नहीं। अब ऐसे बोलो बोलते हुए भी अपने को अकर्ता जानो, ये कहां से आ गई बात? दो द्रव्य की भिन्नता है, दो द्रव्यों की भिन्नता, फिर विकार और स्वभाव की भिन्नता। इतना ही धर्म है, कुछ करने धरने का नाम धर्म नहीं है। तुम सारा घर दरबार सब छोड़ दो तो भी धर्म नहीं हुआ। दो द्रव्यों की भिन्नता। अज्ञानी जीव भी शरीर का कुछ नहीं करता। थोड़ी देर पहले पूरी चर्चा हो गई। अज्ञानी भी किसी परद्रव्य को कलेक्ट नहीं कर सकता। अज्ञानी जीव भी घर दुकान मकान नहीं बना सकता। वो सारा पुद्गल का भिन्न परिणमन है, शरीर का एकदम भिन्न परिणमन है, जीव का एकदम भिन्न परिणमन है। अज्ञान दशा में भी कहो तो अज्ञान मोह राग द्वेष भले हो रहा, लेकिन शरीर का कोई जीव ऐनी, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री, कोई भी शरीर की क्रिया कर सकता नहीं। कोई भी जीव शरीर की क्रिया कर सकता नहीं। कोई भी चीनी खट्टा कर सकती नहीं। विश्व की कोई चीनी खरीद के लाओ कि ये खट्टा भी करती है मीठा भी करती है, कर सकती नहीं। ऐसे ही जीव नामक द्रव्य पुद्गल का कुछ कर सकता नहीं। बराबर बराबर सही है।
अज्ञानी भी, बिल्ली, चूहा, मक्खी, मच्छर, हाथी, घोड़ा, कोई नहीं कर रहा शरीर का कुछ भी, कर ही नहीं रहा। जीव शेर हटा दो, शेर मांस भक्षण नहीं कर रहा था, ये कैसे दिमाग में घुसेगी बात? वो मांस भक्षण नहीं कर रहा था, बोलो। अरे मुसलमान मांस भक्षण करते हैं कि आजकल जैनी भी करने लगे? अरे जीव नामक पदार्थ मांस भक्षण कर सकता ही नहीं। गजब की कहानी है। तो कहां तक ज्ञान को लेके जाना है? ऊपर ऊपर तो रेत मिलती है, नीचे समुद्र की गहराई में जाने पर रत्न मिलेंगे, रत्नत्रय गहराई में उतरने पर मिलेंगे। ठीक है, शेष चर्चा कल करेंगे। एक मिनट अंतःकृत केवली का जो है ना, जो भीषण उपसर्गों को जीतकर केवल ज्ञान प्राप्ति के अंतर मुहूर्त पश्चात ही संपूर्ण कर्मों का नाश अंत कर लेते हैं, अतः मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, उनका उदाहरण मैंने सुकौशल मुनि के बारे में दिया है। वही बात बोल दी अभी, आज यही तो बात हो गई। वही आपने भीषण उपसर्ग को जीतकर, जो मैं वही ऐसे 10 केवली हुए। अंतर्कृत केवली मतलब जो बहुत अल्प काल के लिए अनंत दशा में आते हैं, अंतर्मूर्त में, और बराबर उपसर्गों को जीतकर अंतर्मूर्त के पश्चात ही संपूर्ण कर्मों का क्षय कर देते हैं। बराबर, आप वही बोले। देखो अब सुनना, चलो इसकी थोड़ी सी एनालिसिस करें। अजय भैया सुनना ध्यान से। जिन वाणी में कितने कथन व्यवहार के होते हैं, ये पकड़ में आना बहुत दुर्लभता है। अब देखो प्रश्न किसका चल रहा है? केवली, केवली का प्रश्न चल रहा है कि अंतःकृत केवली। तो मुनिराज तो केवली होते नहीं, अनंत भगवान होते केवली। कौन पकड़ में आ गया? तो उपसर्ग जय किसने किया? मुनिराज ने कि अनंत भगवान ने? बोलो। मुनिराज ने किया। तो उपसर्ग जय कर रहे हैं मुनिराज, और बात चल रही है केवली की। तो केवली किसको कहना? कि जो अल्पकाल में सिद्ध हो गए। तो इससे सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, तो फिर उन केवली का परिचय कहां से दिया? मुनिराज से, जो उपसर्गों को जीत गए। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। अरे बात मुनिराज जीते हैं उपसर्ग, केवली थोड़ी जीतते हैं। पर उनकी बिफोर की पर्याय से उनका जब वो समाधान किया, हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। अच्छा कोई और केवली हो और उपसर्ग की कोई कंडीशन नहीं बने और बहुत अल्पकाल के लिए अनंत हो और सिद्ध हो जाए, तो उन्हें अंतःकृत नहीं कहेंगे? कह सकते। इसीलिए तो 7 प्रकार केवली बताया ना, तो हर केवली अलग अलग उनके कारण हुए ना। हाँ तो निमित्त क्या कथन है? केवली तो केवली होते हैं। निमित्त की तरफ से जब कथन किया जाता है ना, तो निमित्ताधीन होने से वो सेटिस्फाई होते हैं। तो उनको डिफरेंशिएट कैसे क्रिएट करें? तो उपचार से कथन करते हैं। जैसे पहले 5 परमेष्ठी का डिफरेंस कैसे बताएं? तो उपचार से कथन करते हैं। ऐसे जिनवाणी में व्यवहारने से कथन किए जाते हैं। ठीक है। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय